एक छोटा बच्चा कैंडी को माफी के तौर पर एक कॉटन कैंडी देके चला गया। ये देख के हाजुन को हंसी आ रही थी तो वो अपना मुंह दूसरी ओर कर लेता है और कहता है कि तुम्हें तो बहुत ही प्यारा गिफ्ट मिला। कैंडी गुस्से से कहता है कि अगर हंसना है तो मुंह पे हंसो, और वो उस कॉटन कैंडी को फेंकना नहीं चाहता था कि अगर मैं इसे फेंक दूंगा तो फिर मुझे बुरा फील होगा, तो फिर वो उसे खाने लगा। लेकिन इस तरह से उसे ये खाते देखकर हाजुन को अपने बचपन की याद आ गई। एक बच्चा रो रहा था और हाजुन ने उसे कॉटन कैंडी दी थी। ये सोचते हुए वो कैंडी के बहुत ही करीब आ गया तो कैंडी परेशान हो गया कि क्या हुआ, क्या तुम्हें भी ये खानी है। तभी वहाँ पे कैंडी ने एक मोटरसाइकिल राइडर को देखा जो बहुत ही तेजी से ड्राइव कर रहा था, और उसने ये भी देख लिया कि उस पर्सन के पास गन भी है। हाजुन उसे कह रहा था कि मैं जिस पर्सन को जानता हूँ तुम बिल्कुल उस जैसे ही दिखते हो। उस बाइक राइडर ने उन लोगों पे शूट किया तो फिर तुरंत ही कैंडी ने हाजुन को साइड में किया। उसने अपनी गन निकाली और उस बाइक के टायर पे मार दिया, जिससे वो बाइक और वो पर्सन दोनों ही नीचे गिर गई, और कैंडी ने भाग के उसे किक भी लगा दिया। हाजुन उठा, उतने में ही कैंडी ने ये सब कुछ कर लिया था, लेकिन अब उसे हाजुन का ध्यान भी भटकाना था। तो फिर उसने जोर से चिल्लाया कि हाजुन अपने पीछे देखो, और वो भाग के हाजुन के पास गया और तुरंत ही उसके नेक पर मार दिया, जिससे हाजुन बेहोश हो गया। कैंडी मन में ही हाजुन से माफी मांगता है, लेकिन यही उसके लिए सही था, और वो याद करने लगा कि हाजुन ने कार कहाँ पे पार्क की थी। उसने हाजुन को कार पे रखा और फिर वो जल्दी जल्दी जाने लगा, लेकिन एक ब्लैक कार उसका पीछा कर रही थी। उसने कैंडी पे शूट किया तो कार का विंडो टूट गया। उसके कांच के टुकड़े बिखरने से कैंडी के फेस पर एक कट लग गया। कैंडी ने कार की स्पीड थोड़ी तेज कर दी, लेकिन एक दूसरी ब्लैक कार भी वहाँ पे आ गई। कैंडी ने भी अपनी गन निकाली और वो सोचता है कि आखिर वो लोग हमारा पीछा कब तक करते रहेंगे। एक मिनट, मुझे आपको कुछ दिखाना है, देखो हाजुन का फेस। तभी वहाँ पे एजेंट उनो मोटरसाइकिल पे पहुँच गया। उसने एक ब्लैक कार वाले को शूट कर दिया। कैंडी ने उसकी ओर देखा तो उनो उसकी ओर स्माइल करता है। कैंडी इससे सरप्राइज था, मतलब कि उसने उनो को पहचान लिया। अब दो में से सिर्फ एक ब्लैक कार बची थी, लेकिन कैंडी ने उसे पहले शूट कर दिया। उसकी कार को टक्कर मार के उसे रोक भी दिया। फिर वो कार से नीचे उतरा और उनो की ओर गन तांग दी और कहा कि वहीं पे रुक जाओ, जरा से भी नजदीक मत आना। लेकिन उनो उसके पास आने लगा और कहता है कि हाउ डिसअपॉइंटिंग कैंडी, अगर ये सच में तुम हो तो फिर मेरी आवाज सुनने से पहले तुम्हें ये पता चल जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। कैंडी कहता है मुझे ऑलरेडी पता है, तो ये ऑब्वियस बात नहीं है कि मैं अपने हथियारों को नीचे नहीं रख रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो। उनो अपना हेलमेट निकालता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ये तो और भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। कैंडी ने जिस ब्लैक कार की केयर की थी वो पर्सन अभी तक मरा नहीं था। वो अपनी कार से बाहर निकला। तब उनो अपने हेलमेट को एक फुटबॉल की तरह किक लगाता है और वो हेलमेट सीधा उस पर्सन के सर पे जाके लगा। कैंडी इससे बहुत ही सरप्राइज था क्योंकि वो हेलमेट उसके पास से ही गुजरा था। उनो उसके पास आने लगा और कहता है चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, मैं कभी भी तुम्हारा दुश्मन नहीं बनूंगा। वो कैंडी के फेस को टच करता है और कहता है कि अगर तुमने ये कहा होता कि तुम मुझे मिस कर रहे थे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता। मैं तुम्हें कितने वक्त के बाद देख रहा हूँ, शायद 1 साल हो गया है ना। वो कैंडी की कमर पे हाथ रखता है और उसके करीब आके कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया कैंडी। उनो भी कैंडी की तरह ही वल्चर का एक दूसरा एसएस रैंक एजेंट है। कैंडी हेडक्वार्टर ये रिपोर्ट करना चाहता था कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन HQ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। कैंडी कहता है मुझसे दूर हटो, नहीं तो अगर ये तुम भी होंगे तो भी मैं गोली चला दूंगा। उनो उसे हर्ष करता है और विस्पर करता है कि धीरे बोलो, जल्दी से मेरा जैकेट खोलो और इसे अंदर रख दो। अगर तुम गलती से मुझे मारना नहीं चाहते तो फिर इसे अंदर रख दो, और अगर तुम्हारे डार्लिंग ने ये सब कुछ देख लिया तो फिर तुम उसे क्या समझाओगे। कैंडी ने देखा कि हाजुन को होश आ गया है तो फिर वो भाग के उसके पास गया और पूछा कि हाजुन तुम ठीक तो हो। और वो सोचता है कि अभी कार टकराने और गन शॉट की आवाज से वो जल्दी जाग गया। उसने कहानी क्रिएट कर दी कि पार्क में जो डिलीवरी मैन था वो रॉबर के साथ मिला हुआ था। आसपास के लोगों ने मेरी मदद की और फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में कार एक्सीडेंट हो गया। आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है कि हाजुन उसकी इस कहानी पे यकीन कर लेगा?